जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। So we will sing this song, Jaya Jaya Sachiranandan. Jaya Jaya Jagannatha Sachiranandana Tribhuvane Kareja Charana Bandhana Jaya Jaya Sachiranandana Tribhuvane Kareja Charana Bandhana Nilachale Sankha Chakra Gada Padma Dhara Nilachale Shankha Chakra Gada Padma Dhara Nilachale Sankha Chakra Gada Padma Dhara Nilachale Shankha Chakra Gada Padma Dhara Nadiya Nagare Danda Kamandalukara Jaya Jaya Jagannatha Sachiranandana Tribhuvane Kareja Charana Bandhana केहो बोले पूरबे रावण बधिला गोलकेर वैभव लीला प्रकाश करेला गोलकेर वैभव लीला प्रकाश करेला Jaya Jaya Jagannatha Sachiranandana Tribhuvane Kareja Charana Bandhana
गौरावतारा हरे कृष्णा नाम गौरा करिला प्रचार हरे कृष्ण नाम गौरा करिला प्रचार जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदना त्रिभुवन करे जा चरण बंदना जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदना घोष बोले करी जोड़ हाथा वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथा वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथा sei Krishna sei Jagannatha Jai Gaura sei Krishna sei Jagannatha Jaya Jagannatha Sachchidanandana Tribhuvane kare jara charana bandhana Jaya Jagannatha Sachchidanandana Tribhuvane kare ja charana bandhana श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्री श्री गौरांग महाप्रभु की।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। शास्त्र बताता है, जैसे मैं गर्ग संहिता पढ़ रहा था तो पूरा कैलकुलेशन बताया गया है कि कब गोलोक कृष्ण आते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन मतलब ब्रह्मा का 12 घंटा होता है 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग मतलब 43,20,000 साल, 43,20,000 ईयर्स। एंड उसका 1000 गुना ब्रह्मा का 12 घंटा, और ब्रह्मा का 12 घंटा रात का, और 1000 चतुर्युग जिसमें ब्रह्मा जी शयन करते हैं भगवान की चिंतन में। तो ये 2000 चतुर्युग में केवल एक बार भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन से अवतरण करते हैं, गोलोक वृंदावन का दरवाजा खोलने के लिए, हम सब के लिए। और जब कृष्ण अवतरण करते हैं ये सोच के कि बहुत दिन से मैं मुक्ति का द्वार तो दिया हूँ, वैकुंठ का द्वार तो दिया हूँ, पर मेरा ब्रजवासियों का ब्रज भक्ति जो है उसको अभी तक मैंने दान नहीं किया है बहुत दिन से। बहुत दिन तो हो गया, 2000 चतुर्युग तो बहुत दिन हो जाते हैं। तो कृष्ण ये सोच के कृष्ण के भावनाओं को कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में बताते हैं कि कृष्ण कैसे सोच रहे हैं कि बहुत दिन से मैं भाव भक्ति नहीं दिया हूँ। ब्रजवासियों का जो प्रेम भक्ति है और ब्रज प्रेम है, वृंदावन धाम में प्रवेश करने का जो तरीका है, गोपियों का जो अनन्य प्रेम है, उसको मैं दान नहीं किया हूँ। तो इसलिए मैं आऊँगा और ब्रज प्रेम सबको दान करूँगा और ब्रज का द्वार खोल लूँगा। तो इस भावना से श्री कृष्ण भगवान आते हैं 2000 चतुर्युग में एक बार, ब्रह्मा के एक दिन में। पर भगवान आते हैं, पर कोई भी भगवान को पहचान नहीं पाता है। आधे लोग तो भगवान के साथ झगड़ा करते हैं, बहुत सारे लोग भगवान को पॉलिटिशियन मानते हैं। जैसे मेरे सिस्टर बता रही थी कि मैं जब महाभारत देखा तो उससे मेरा कंक्लूजन ये था कि कृष्ण सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं, और ये सबका कंक्लूजन रहता है। फिर कृष्ण सोचते हैं कि मैं वृंदावन आया, वृंदावन में लीला किया, कोई भी वृंदावन के प्रति आसक्ति किसी का बढ़ा नहीं।
राधा और कृष्ण का रासलीला के प्रति लोगों का ईर्ष्या बढ़ गया। लोग क्या क्या तरह तरह की चीजें भगवान की रासलीला के प्रति बोलते हैं, भगवान को कितना प्रकार की लांछना देते हैं। तो इसीलिए भगवान सब लोगों को मुक्त करने के लिए भगवान ने भगवत गीता का बाणी दिया, उसको भी कोई नहीं पढ़ा। और भगवत गीता लोग पढ़ते हैं पर अपने जीवन में उसको उपलब्धि नहीं करते हैं। और आधे लोग जो पढ़ते हैं, आधे लोग तो डरते हैं पढ़ने के लिए, इसको पढ़ने के लिए नहीं, इसको खाली उपासना करने के लिए है। और कोर्ट में हाथ पकड़ के गीता के ऊपर हाथ रख के बोलता हूँ, मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। तो आधे भारतीय लोग कोई पढ़े ही नहीं भगवत गीता, और जो भी पढ़े हैं इधर उधर का मीनिंग निकालने लगे। कोई भी भगवत गीता पढ़ के भक्ति भाव में भगवान का नाम लेना, उसका जो कंक्लूजन है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कोई उस कंक्लूजन सारांश को पहचान नहीं पाए। तो भगवान ने फिर सुखदेव गोस्वामी को रखा ताकि भागवत का उच्चारण हो, भागवत का कीर्तन हो, भागवत का कथा हो। भगवान सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाए, फिर व्यासदेव से रचना करवाए, फिर भागवत भी कोई नहीं पढ़ा। तो भगवान फिर निर्णय करते हैं कि मेरे को खुद आना पड़ेगा, भागवत कैसे अपने जीवन में उपलब्धि करना है, भगवत गीता को कैसे अपने जीवन में पालन करना है, वो सिखाने के लिए। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वही जो ब्रजवासियों का जो प्रेम है, उस प्रेम को लेके आके गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो उस हरि नाम संकीर्तन को लेके श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी और कृष्ण के युगल अवतार हैं, वो आए हैं हमको सिखाने के लिए किस तरह भगवान का भक्ति किया जाए। जैसे कोई टीचर जब छोटा बच्चा होता है, वो हाथेर खड़ी हो, हाथ पकड़ के ऐसे 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 नहीं कि टीचर को ए भी नहीं आता है, टीचर को ABCD सब आता है, पर वो बच्चे का हाथ पकड़ के सिखाता है ABCD। तो उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं भक्त के अवतार में, आपनी आचार्य प्रभु जगते सिखाए। खुद आचरण कर रहे हैं कि किस तरह आचरण करने से हम कृष्ण के प्रिय बन जाएंगे और वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए अगर चैतन्य महाप्रभु की जीवनी को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो जगन्नाथ जी के बहुत प्रिय हो जाएंगे। तो इसलिए आज का टॉपिक रहेगा चैतन्य महाप्रभु किस तरह कृष्णमय भावना से जगन्नाथपुरी में अपना दिन बिताए, और किस तरह चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा में अंशग्रहण किया और रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में भगवान कृष्ण का कीर्तन किया। तो एक बार की बात है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि नेत्रोत्सव, भगवान का जब नेत्रोत्सव होता है तो बहुत भीड़ होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब भगवान अणवसर में चले जाते हैं स्नान पूर्णिमा के बाद, वो अलालनाथ चले जाते हैं। अलालनाथ एक जगह है, विष्णु मंदिर है। उस अलालनाथ में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के विरह में दिन बिताते हैं और हर दिन रोते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। और तो और अलालनाथ में आप जाएंगे, एक बहुत बड़ा चट्टान है, जिस चट्टान के ऊपर चैतन्य महाप्रभु सोए थे कीर्तन कर करके, और उनके महाभाव में वो चट्टान तरल हो गया है और चैतन्य महाप्रभु का शरीर का पूरा कास्टिंग, मतलब शरीर का छाप
उठ गया है। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में उनका शरीर इतना गर्म हो जाता था कि चट्टान तक तरल हो जाता था। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम जब नेक्स्ट टाइम पूरी यात्रा में जाएंगे तो अलालनाथ जाएंगे तो इस चट्टान का दर्शन करेंगे। सैकड़ों सैकड़ों भक्त हर साल इस चट्टान को दंडवत करने जाते हैं और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का प्रार्थना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम की चरम पराकाष्ठा का प्रदर्शन करके गए। और भक्त लोग इधर जगन्नाथपुरी में सब तो अपना घर वर छोड़ के अलालनाथ नहीं जा पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी थे। कुछ लोग गए, गदाधर पंडित वगैरह वगैरह चैतन्य महाप्रभु के साथ अलालनाथ, पर सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रताप रुद्र और जो गृहस्थ भक्त थे जिनका जगन्नाथपुरी में सेवा था वो तो नहीं जा पाए। तो वो चैतन्य महाप्रभु के विरह में बहुत दुखी थे। तो एक दिन बहुत सारे बंगाल में भक्त पहुंच गए जगन्नाथपुरी, और जैसे ही खबर मिला तो तुरंत सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को खबर भेज दिया अलालनाथ कि बहुत सारे नवद्वीप से भक्त आए हैं, तो आप तुरंत आइए। और नवद्वीप से भक्त आए हैं सुन के चैतन्य महाप्रभु दौड़ के आए अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को दर्शन करने के लिए, और जिससे सार्वभौम भट्टाचार्य और बाकी जो पुरी के भक्त थे उनको राहत मिला कि अभी मैं चैतन्य महाप्रभु के हम सब दर्शन कर सकते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं सारे भक्तों को बहुत विनम्रता से स्वागत करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, चंदन लगाते हैं, और नेत्र उत्सव का उत्सव होता है। और नेत्र उत्सव के दिन इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है, अभी भी इतना भीड़ होता है नेत्र उत्सव के दिन। मैं पहला दिन बता रहा था, इतना भीड़ होता है। चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन करने गए तो चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास दर्शन करते हैं। तो एक वृद्ध महिला उड़ीसा की, तो वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि देखने के लिए जगन्नाथ जी का, क्योंकि नेत्रोत्सव है, जगन्नाथ जी 15 दिन के बाद दर्शन दे रहे हैं। तो ये उड़ीसा की वृद्ध महिला वो देख ही नहीं पा रही थी, क्योंकि इतने, और बहुत छोटी, जब वृद्ध हो जाते हैं हमारा ऐसा हो जाता है, कमर टेढ़ा हो जाता है, तो उनकी भी टेढ़ी हो गई थी, तो वो देख नहीं पा रहे थे। तो वो क्या किए, एक पैर गरुड़ स्तंभ के ऊपर रख के और एक पैर चैतन्य महाप्रभु की इस कंधे के ऊपर रख के चढ़ गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। और साइड में जितने सारे भक्त लोग चिल्लाने लग गए, हाय 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 हाय, आप स्वयं जगन्नाथ जी, जो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के अवतार हैं, उनके ऊपर पैर लगा दिए, अपराध अपराध अपराध। और तुरंत गोविंद उस महिला को नीचे खींच रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु गोविंदा को मना किए और चैतन्य महाप्रभु अपना कंधा को दे दिए, और वो वृद्ध महिला जगन्नाथ जी का दर्शन कर पाए। तो ये भक्त का भाव होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु गोविंद को बताए कि कब मेरे हृदय में इस तरह भगवान का दर्शन करने का भाव जागृत होगा कि मैं बाह्य अवस्था को सब त्याग करके मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए लालायित होके, सब कुछ भूल के, सारे बाह्य नीति नियम कानून सब भूल के मैं जगन्नाथ जी के लिए, कब मेरे हृदय में इतना प्रेम जागृत होगा। मैं ये महिला से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय में भी इस तरह का प्रेम जागृत हो। तो ये चैतन्य महाप्रभु सिखाने हम सबको आए हैं। चैतन्य महाप्रभु 2 चीज हमको सिखाने आए हैं उनकी जगन्नाथपुरी लीला में। एक है दैन्यता और एक है लौल्यता। एक है दैन्य भाव कि मेरा अस्तित्व है भक्तों का दास दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु अति प्रसन्न हो गए कि वो एक भक्त को भगवान का दर्शन करने के लिए मौका दिए।
तो हमारा जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि किस तरह भगवान के भक्तों को भगवान की दर्शन, भगवान की सेवा में सहायक बने। और ये है दैन्यता। दैन्यता मतलब ये नहीं कि मैं हाथ जोड़ के मैं सबसे पतित हूं। आप तो हैं पतित, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। कलयुग में किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं कि हम पतित हैं। जस्ट बिकॉज वी आर born in Kalyuga, it is proven that we are fallen. We don't have to speak, and there is no benefit by speaking, I am so fallen, I am most fallen. शिल प्रभुपाद को उनके एक शिष्य ने बोला, शिल प्रभुपाद, आई एम मोस्ट फॉलन, आई एम मोस्ट इनसिग्निफिकेंट. शिल प्रभुपाद सेड, यू आर मोस्ट नथिंग. जस्ट कंटिन्यू डिवोशनल सर्विस एंड सर्व डिवोटीज. तो दैन्यता ये नहीं कि हाथ जोड़ के मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पतित हूं, ये हूं. दैन्यता है कि किस तरह हम भक्तों का सहायक बने उनकी भक्ति में. भक्त लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि किस तरह मैं उनका सहायक बनूं, उनको कैसे सेवा करूं. ये दैन्यता है. मेरे हृदय में अगर भक्तों का सेवा करने का भाव जागृत हो रहा है, जब जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं और वो उस महिला की प्रशंसा कर रहे हैं और उस महिला को भगवान का दर्शन लेने में सहायक बने, तो अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं. तो हमको कृतार्थ मानना चाहिए अगर हम भक्तों की भक्त जो भगवान की सेवा कर रहे हैं उसका अगर सहायक बन गए. तो वी शुड कंसिडर आवरसेल्फ ग्रेटली फॉर्चुनेट इफ वी आर helping and assisting in any way devotees in their devotional service by becoming servant of the servant of the servant. तो ये एक चीज चैतन्य महाप्रभु सिखाने आए हैं. और जगन्नाथपुरी की जितने भी सारे लीला हैं, चैतन्य महाप्रभु ये चीज सिखा रहे हैं कि किस तरह दैन्य भाव से ही जगन्नाथ जी का कृपा हमको मिल सकता है. कल की कक्षा में हम देखेंगे कि हाउ टू ऑब्टेन द मर्सी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. हम देखेंगे कि किस तरह प्रताप रुद्र महाराज को चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी का कृपा मिला. पर पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है दैन्यता. दैन्यता मतलब सेवकों का सेवक बनना, भक्तों का सेवा करना, भक्तों का भक्ति में सहायक बनना. और दूसरा चीज चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं उनकी जगन्नाथपुरी के लीला में कि लौल्य. किस तरह जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चैतन्य महाप्रभु लालायित रहते थे. जगन्नाथ जी के रथ यात्रा कीर्तन में जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु इतने प्रेम से संकीर्तन कर रहे थे कि एक दिन प्रताप रुद्र महाराज जो पुरी के गजपति राजा हैं, सर्वभौम भट्टाचार्य को पूछने लग गए. जब सारे नवद्वीप से भक्त लोग आने लग गए तो चैतन्य महाप्रभु के संग इतना कोलाहल तरीके से नृत्य हुआ. प्रताप रुद्र महाराज, सर्वभौम भट्टाचार्य उस समय अंदर थे. क्या हो गया, क्या हो गया? वो सब छत के ऊपर आ गए और प्रताप रुद्र महाराज सर्वभौम भट्टाचार्य को पूछने लग गए कि ऐच्छे प्रेम, ऐच्छे नृत्य, ऐच्छे हरिध्वनि, इस तरह का प्रेम, इस तरह का नृत्य, इस तरह का प्रेम ध्वनि कहाँ नहीं देखी, ऐच्छे कहाँ नहीं सुनी. हे सर्वभौम भट्टाचार्य, इस तरह का प्रेम तो कभी नहीं देखा. इतना सारा डिस्को डांस कहीं पे भी चैतन्य महाप्रभु जिस तरह नृत्य करते हैं भक्तों के संग, कहीं नहीं मैंने देखा. इतना सारा नृत्य देखा पर इस तरह का कभी नहीं देखा. और इस तरह का कीर्तन में कहीं नहीं सुना, इस तरह का हरिध्वनि में कहीं नहीं सुना. भट्टाचार्य कहे ए मधुर वचन. और सर्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं मधुरता से, चैतन्य र सृष्टि ए प्रेम संकीर्तन. और ये चैतन्य महाप्रभु की सृष्टि है.
श्री चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम संकीर्तन सृष्टि किए हैं। संकीर्तन मतलब भगवान का, हरि का ध्वनि, पर प्रेम संकीर्तन मतलब प्रेम पूर्वक, हृदय पूर्वक, एकजुट होके भक्तों के साथ जब हम भक्तों को पुकारते हैं बहुत प्रेम पूर्वक, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम संकीर्तन लेके आए हैं, और इस प्रेम संकीर्तन को श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा में किस तरह हमको जगन्नाथ जी के सामने चैतन्य महाप्रभु इस तरह नृत्य किए, उससे चैतन्य महाप्रभु दर्शाए हैं कि किस तरह हमको भगवान की प्रेम में लालायित होके नृत्य करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। जिस तरह एक व्यक्ति जब आनंदित हो जाता है तो वो क्या करता है, प्रसाद खाता है, प्रसाद बांटता है, गाना गाता है, गाना दूसरों को बोलता है गाओ, नाचता है और नचाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इतना मधुर पथ लेके आए हैं कि उनको पता है कि कलयुग में सब सुसाइड करने वाले हैं। कलयुग में लोगों का मति और उनकी मन इतना डिस्टर्ब्ड है, इतने पागल हैं कि उनको अगर बोलेंगे भगवत गीता पढ़ाएंगे, कोई पढ़ने वाला है किसको समझ में नहीं आएगा, उसका मन इतना विचलित है, मन तो ऑलरेडी चंचल है, और कलयुग के 21st सेंचुरी का मन और ही चंचल है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम संकीर्तन, गोलोक का जो प्रेम धन लेके आए हैं, तो नाचो खाओ गाओ भक्त संग। और रथ यात्रा फेस्टिवल में चैतन्य महाप्रभु इसका परम पराकाष्ठा दिखाए हैं। इसलिए शंकराचार्य ये जो जगन्नाथ अष्टकम हम चर्चा कर रहे हैं उसका जो पांचवा श्लोक में बता रहे हैं, रथारूढ़ो गच्छन् पथि मीलिता भूदेवा पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपकर्ण्य सदया दया सिंधु बंधु सकल जगता सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो, जगन्नाथ जी रथ में आरूढ़ होते हैं, और गच्छन पथि मिलित भूदेव मतलब ब्राह्मण, पटले स्तुति प्रादुर्भावम प्रतिपदम, हर स्टेप में रथ का जो चक्का घूमता है हर स्टेप में बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे भक्त लोग नृत्य करते हैं। और जब रथ यात्रा का दिन आता है तो चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को जो नवद्वीप से आए हैं सारे भक्तों को ऐलान करते हैं और सारे भक्तों को 7 कीर्तन पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 2 कीर्तन पार्टी रथ के सामने, जगन्नाथ जी के रथ के सामने, 1 कीर्तन पार्टी रथ के इस ओर, 1 कीर्तन पार्टी रथ के इस ओर, तो 2 4, और 2 कीर्तन पार्टी पीछे और बीच में और 1, तो 7 ऐसे कीर्तन पार्टी, नहीं 4 आगे, 2 साइड में, 6 और 1 पीछे, इस तरह 7 कीर्तन पार्टी चैतन्य महाप्रभु भक्तों को डिवाइड कर देते हैं। हर कीर्तन पार्टी में 2 मृदंग प्लेयर रहते हैं, 5-6 सिंगर रहते हैं, 3-4 कीर्तन
करताल प्लेयर रहते हैं और झांपू, समझते हैं ना, वैम्पर, झम झम झम। और ऐसे कीर्तन होता है कि प्रताप रुद्र महाराज जब देख रहे हैं और सारे देवता लोग आके चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन देखते हैं। और चैतन्य महाप्रभु विस्तार करके 7 कीर्तन ग्रुप में एक साथ नृत्य करते हैं और सबको लगता है कि चैतन्य महाप्रभु सिर्फ हमारे कीर्तन ग्रुप में कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तनेर ध्वनि, त्रिभुवन पूरा कीर्तन के ध्वनि से इतना कोलाहलित हो रहा था। जैसे आप सब पता होगा ना, जब जगन्नाथ जी निकलते हैं, जिंग 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 जिंग, तो इस तरह के साथ चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे सिंक्रोनाइज करके। अन्य वाद्यादिर ध्वनि किछु ना सुनी, और इतना जोर जोर से चैतन्य महाप्रभु सारे लोगों को कीर्तन करवा रहे थे कि घंट का आवाज भी सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसे कविराज गोस्वामी बताते हैं, कभू स्तंभ कभू प्रभु भूमि ते लौटाए। और चैतन्य महाप्रभु कभी इतना जोर से उठ के डांस करते हुए पूरा ऊपर उठ जाते थे और तुरंत दुम करके गिर जाते थे, और गिर जाके फिर से उठते थे और फिर चारों भक्तों के ऊपर गिर जाते थे। शुष्क काष्ठ सम पद हस्त ना चलाए, और इस तरह गिर जाते थे चैतन्य महाप्रभु जैसे उनका पूरा सांस रुक गया और जीवन चला गया। और सारे भक्त लोग हाय 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 जोर जोर से फिर कीर्तन करते थे, फिर चैतन्य महाप्रभु उठ जाते थे, फिर नृत्य करने लग जाते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से नृत्य करते थे जगन्नाथ जी के सामने, जल यंत्र धाराए छे बहे अश्रु जल, जैसे जल जंत्र, जंत्र समझते हैं, जल जंत्र मतलब सिरिंज मशीन, जंत्र मतलब मशीन, जल जंत्र मतलब सिरिंज, जल जंत्र धारा, जिस तरह एक मशीन में पानी निकल रहा है, तो उस तरह अश्रु जल चैतन्य महाप्रभु के आंखों से निकल के सारे भक्तों को पूरा आसपासे लोक जत भिजिला सकल। मतलब आप सोचिए कि यू आर डांसिंग एंड देयर आर नो रेन्स, बट चैतन्य महाप्रभु इज डांसिंग मच अबव यू, एंड उनके आंखों से ऐसे जल बह रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं बारिश के साथ डांस कर रहा हूँ। बट देयर आर नो रेन्स, दीज आर रेन्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य's प्रेम टू लॉर्ड जगन्नाथ। Just imagine standing yourself within the Kirtan group and dancing with Lord Chaitanya. तो जल यंत्र धारा, जल का जंत्र की धारा की तरह चैतन्य महाप्रभु का अश्रु जल बहता रहता है और सारे जनता को भिजा देता है। और इस तरह कोलाहल रूप से कीर्तन देख के, कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित, जगन्नाथ जी इतने हर्षित हो गए। क्यों? आज तक कोई भी ऐसे कीर्तन नहीं किया था। रथ यात्रा तो कब से चालू हो रहा है, पर चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप से जगन्नाथपुरी आए तो पहली बार जगन्नाथ जी भी इस तरह का कीर्तन देखे। और कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जगन्नाथ जी पूरा, ऑलरेडी जगन्नाथ जी इतना स्माइल करते हैं, ही इज द ओनली गॉड हु स्माइल्स मोर देन एनीवन, हु ओनली स्माइल्स। कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित, संकीर्तन देखे रथ करिया स्थगित। अब जब जोर जोर से चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लग गए, फिर उस कीर्तन को देखने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। और जब रथ रुक गया तो सारे भक्त लोग जोर जोर से खींचने लग गए, और जैसे ही खींच रहे हैं सब जो रोप्स है वो टूट गया। और 2 रोप्स सर इतना मोटा मोटा मैं देखा हूं, दिस बिग, एंड दे वर ट्राइंग पुलिंग, वो सब टूट जाता है। फिर देन प्रताप रुद्र महाराज परेशान होके और रोप्स भेजे,
फिर और रोप्स को खींचने के लिए कोशिश किया गया, फिर टूट गया। फिर देन प्रतापरुद्र महाराज ब्रॉट लॉट ऑफ एलिफेंट्स, गज को लेके आए, हाथी के द्वारा खींचे, पर वो भी चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न थे कि स्थगित हो गए। और सारे भक्त लोग हाय हाय चित्कार करने लगे और जोर जोर से कोलाहल से नृत्य करने लगे और बताने लगे कि जगन्नाथ स्वामी केवल अपने इच्छा से जलते हैं और जगन्नाथ स्वामी को कोई हटा नहीं सकता है, जब वो चाहेंगे तब चलेंगे। तो ये सुन के कि जगन्नाथ स्वामी रुक गए हैं, रथ रुक गया है और सारी जनता परेशान है, तो चैतन्य महाप्रभु जाके निकल के अपना सर को पीछे से जाके अपने सर को रथ में टच कर लेते हैं, छू लेते हैं, और जैसे ही रथ को छूते हैं जगन्नाथ जी का रथ अपने से फिर चलने लग जाता है। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की। तो इस तरह प्रेम संकीर्तन, जगन्नाथ जी मग्न थे पूरा चैतन्य महाप्रभु का प्रेम संकीर्तन नृत्य और उनके भक्तों का नृत्य देखने के लिए। जगन्नाथ नाथे मग्न प्रभुरा नयन हृदय। और चैतन्य महाप्रभु ऐसे नृत्य तो करते थे पर रास्ता नहीं देखते थे कि मैं गिर जाऊं, कि वो हो जाऊं। कि जब हम अपना सेवा करते हैं तो हमारा बहुत ये होता है, मेरा सही होना चाहिए, मेरा शरीर ठीक रहना चाहिए। पर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का आंखों को देख के नृत्य कर रहे थे, चित्कार करते करते। जगन्नाथे मग्न प्रभुर नयन हृदय, श्रीहस्त युगे करे गीतेर अभिनय। और हाथ ऊपर करके गीत गा गा के चैतन्य महाप्रभु वृंदावन लीला को स्मरण करके, चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में आए हुए हैं, ये सोच के चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक पढ़ने लग गए। और वो श्लोक का अर्थ है, हे कृष्ण आप वही कृष्ण हैं और मैं वही राधा हूं, और जल्दी से हम चलते हैं वृंदावन के बंसी बट के पास। तो ये श्लोक सुन के किसी को भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। सबको लगा कि डुएट सॉन्ग का गाना गा लिए चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि आप वही लड़का हैं और मैं वही लड़की हूं, और इधर अच्छा नहीं लग रहा है, हम वृंदावन, हम वन में चलते हैं। तो बाकी लोग कोई समझ नहीं पाए। जब ये श्लोक महाप्रभु पढ़े, ये श्लोक महाप्रभु पढ़े बार बार, और बार बार महाप्रभु ये श्लोक को पढ़ते गए। स्वरूप बिना अर्थ केह ना जाने इहार। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बिना कोई इस अर्थ को समझ नहीं पाए। और बाद में रूप गोस्वामी इसी श्लोक को लिख के अपने कुटीर के ऊपर लगा दिए थे। अब जब चैतन्य महाप्रभु एक दिन रूप गोस्वामी के कुटीर में जाते हैं, देखते हैं ये श्लोक जो वो गाए थे रथ यात्रा में वो लिखा हुआ है, तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्नित हो जाते हैं और मजाक से रूप गोस्वामी को चांटा मारते हैं, तुमको कैसे पता चल गया ये श्लोक। और फिर चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोलते हैं, किस तरह रूप गोस्वामी को पता चल गया मेरा हृदय में क्या है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बताते हैं कि आपकी कृपा रूप गोस्वामी को मिल गया है, इसीलिए रूप गोस्वामी आपका हृदय और मन को समझ गए हैं। और इसीलिए हम उच्चारण करते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा। रूप गोस्वामी वो व्यक्ति हैं जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु का मन की जो अभीष्ट है, मन की गाथा है, उसको हमको दे रहे हैं अपने लेखक, अपने भक्ति रसामृत सिंधु, अपने बहुत सारे प्रबंध के द्वारा। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु गाना गा के नृत्य करने लग गए। और राधा रानी के आवेश में, जिस तरह राधा रानी कुरुक्षेत्र में कृष्ण को खींच खींच के लेके जाने का
लीला किए थे, उसी लीला को स्मरण करते हुए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में नृत्य करते हुए अवशेषे राधा कृष्ण करे निवेदन, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के रूप में जगन्नाथ जी को निवेदन करते हैं। निवेदन मतलब प्रेयर। सेई तुमी सेई आमी सेई नव संगम। Again, you are the same person, I am the same person, and now after long time, इतना दिन के बाद, 100 साल के बाद हमारा मिलन हो रहा है। तथापि हमारा मन हरे वृंदावन, पर मेरा मन वृंदावन से हरण हो गया है। इस कुरुक्षेत्र में मेरा मन नहीं लग रहा है। आपका दर्शन तो कर रहा हूं जगन्नाथ जी इस नीलाचल में, पर मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं आपको खींच खींच के सुंदराचल गुंडीचा लेके जाना चाहता हूँ, वृंदावन लेके नहीं चाहता हूँ। वृंदावने उदय करो अपना चरण, और मैं ये निवेदन करता हूँ कि आपके चरण में वृंदावन को पुनः जागृत कीजिए और इस नीलाचल धाम को आप छोड़ दीजिए। और जब ये नीलाचल धाम छोड़ देंगे, आप सुंदराचल वृंदावन चले जाएंगे, तब मैं सबसे प्रसन्न होऊंगा। हालांकि मैं वही हूं और आप वही हैं, पर मेरा मन नहीं लग रहा है। यहाँ राज वेश संगे सब क्षत्रिय गण, और इधर राज के वेश में क्षत्रियों के संग में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तहाँ गोप वेश संगे मुरली बदन, अब जल्दी से आप आ जाइए वृंदावन और मुरली बजाइए। ये सब शंख चक्र गदा पद्म त्याग कर लीजिए। इस शंख चक्र गदा पद्म से मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रजे तुम्हार संगे रे सुख आस्वादन, वृंदावन में आप जब थे उस तरह का सुख जो मेरे को मिला था, सेई सुख समुद्रेर यहाँ नहीं एक कण, और उस सुख का, वृंदावन का आनंद का जो समुद्र है, उस समुद्र के तुलना में द्वारका का जो आनंद है, नीलाचल का जो आनंद है, वो एक तिनका भी नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप इस रथ यात्रा में आप नीलाचल छोड़ के वृंदावन प्रवेश कीजिए, और वृंदावन प्रवेश करके मेरे हृदय में वृंदावन बिहारी के रूप में आप नृत्य कीजिए। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु जब श्लोक पढ़ रहे थे, फिर चैतन्य महाप्रभु सोचने लग गए कि जगन्नाथ जी सोच रहे होंगे कि वो अपने सुख के लिए वृंदावन आने के लिए उनको बोल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु रो रो के चित्कार करके जगन्नाथ जी को बोलने लगे, नागणी आपण दुख देखी ब्रजेश्वरी मुख। मैं अपना दुख के बारे में गणना नहीं कर रहा हूं कि मेरे को दुख लग रहा है कि आप वृंदावन छोड़ के द्वारका चले गए, इसलिए मैं खींच खींच के आपको वृंदावन लेके आ रहा हूं। नागणी आपण दुख, मैं अपना दुख गणना नहीं कर रहा हूं। मैं ब्रजेश्वरी यशोदा महारानी का मुख देख के, उनका मुख का दुख देख के, उनको आनंद देने के लिए मैं आपको वृंदावन लेके आया हूं। ब्रजजनेर हृदय विदारे, ब्रजजन का, ब्रजवासियों का हृदय इतना दुख में है, उस हृदय का दुख को सांत्वना देने के लिए मैं खींच खींच के आपको वृंदावन लेके जा रहा हूं। ये राधा रानी और सारे गोपियों का भाव था। गोपी लोग कृष्ण को खींच नहीं रहे थे ये सोच के कि मेरे को आनंद मिलेगा, मैं आनंदित होऊंगा। गोपी लोगों का यह भाव था कि ब्रजवासी दुख में हैं, और कृष्ण अगर द्वारका से वृंदावन आ जाएंगे तो वो ब्रजवासी आनंद में। कीबा मारो ब्रजवासी, क्यों आप ब्रजवासियों को मार रहे हैं? कीबा जियाओ ब्रजवासी, प्लीज कम, आप अगर आएंगे सारे ब्रजवासी फिर से जिंदा हो जाएंगे। केनो जियाओ दुख सहिवारे, हम और ब्रजवासियों का दुख मैं देख नहीं पा रहा हूं, ऐसे राधा रानी बता रहे हैं। ब्रजेश्वरी यशोदा महारानी का, नंद बाबा का दुख और मैं नहीं देख पा रहा हूं, और मैं अपने सुख के लिए आपको खींच के नहीं लेके जा रहा हूं, मैं उनके मुख में आनंद और सुख देखना चाहता हूं। सो दिस इज अनदर लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम दिस
event of Rath Yatra. Rath Yatra is a festival of giving happiness to others, of distributing happiness of Krishna to others. We are pulling Krishna to Vrindavan. हम भगवान जगन्नाथ जी को रथ में खींच रहे हैं. क्यों? ताकि जगन्नाथ जी का कृपा, कृष्ण का कृपा सबको मिल पाए. श्रील प्रभुपाद ये भाव को जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं इधर, राधा रानी का ये भाव को श्रील प्रभुपाद ने सारे विश्व में फैलाया. तो जगन्नाथ जी का ये जो राधा रानी का जो ये भाव है, चैतन्य महाप्रभु जो प्रदर्शन कर रहे हैं रथ यात्रा में कि मैं आनंदित होऊंगा, इसीलिए मैं आपको रथ खींच के वृंदावन लेके आ रहा हूं, इसीलिए मैं खींच नहीं रहा हूं, पर मैं चाहता हूं सबको आपका संग मिले, सारे ब्रजवासियों का आपका संग मिले और सारे भक्तों का आपका संग मिले. तो रथ यात्रा इज द फेस्टिवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कृष्णस प्रेम. श्रील प्रभुपाद ने सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में, अलग अलग जगहों में रथ यात्रा किया और मूल उद्देश्य यही था कि सबको कृष्ण का कृपा मिले. क्यों केवल जगन्नाथपुरी वासियों को कृष्ण का कृपा मिलेगा? क्यों केवल ओडिशा वासियों को कृष्ण का कृपा मिलेगा? श्रील प्रभुपाद डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी, in the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada distributed the Lord Jagannath's mercy to everyone. तो रथ यात्रा उत्सव है कृष्ण का कृपा को बांटने का और लोगों का दुख को हरने का. क्योंकि केवल कृष्ण का कृपा जब लोगों के जीवन में आएगा तब जाके लोगों का जीवन का दुख हरण हो पाएगा. और जब जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु का ये भाव को देखे तो उनको भी याद आ गया वृंदावन और वो जोर जोर से कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु इस तरह का चित्कार करने लग गए और नृत्य करने लग गए, एक बार भी रथ रुका नहीं. लास्ट में जाके बड़गंडी के पास रथ रुका. तब तक चैतन्य महाप्रभु थक भी गए थे और चैतन्य महाप्रभु जाके थोड़ा टोटा गोप जगन्नाथ बल्लभ जो गार्डन है, उपवन है, उधर जाके चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा रेस्ट लिया और जगन्नाथ जी को बहुत सारा खाना, प्रसादम, भोग अर्पण किया गया. बड़गंडी में जगन्नाथ जी का रथ हर साल रुकता है और इस लीला क्यों रुकता है ये हम सुनेंगे रविवार की कथा में. पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमको शिक्षा मिल रहा है कि जगन्नाथ जी वो हैं, कृष्ण हैं जो वृंदावन की भाव में, राधा रानी और ब्रजवासियों के प्रेम में भाव विह्वलित हैं. हालांकि द्वारका में हैं, पर राधा रानी का वृंदावन का भाव में भाव विह्वलित हैं. इसीलिए शंकराचार्य नेक्स्ट श्लोक में यही चीज को उल्लेख कर रहे हैं. आप सब पढ़िए. परम ब्रह्मा पीड़ा, परम ब्रह्म पीड़ा, कुबलाय दौलतफल नयना, परम ब्रह्म जगन्नाथ जी परम ब्रह्म है और दौलत फल नयन, उनका आंख जो है इतना सुंदर है, जिस तरह एक पद्म फूल खिल के खिला हुआ है. जगन्नाथ जी का आंख इतना बड़ा बड़ा और जगन्नाथ जी का आईलिड्स भी नहीं है क्योंकि वो हर समय कृपा देना चाहते हैं. ऐसे कहा जाता है कृष्ण अपने आंखों से कृपा देते हैं और उनका आंख का आईलिड्स भी नहीं है. निवासी नीलाद्रो, निवासी नीलाद्रो, निहित चरणोऽनंत शिरसि, निहित चरणानंत शिरसि. निवासी नीलाद्रु, जगन्नाथ जी नीलाद्री में तो निवास तो कर रहे हैं और निहित चरण अनंत शिरसि,
और उनका चरण शिरसी, अनंत मतलब शेषनाग, शेष जैसे द्वारका में या फिर वैकुंठ में विष्णु कैसे सोए हुए हैं, अनंत शेष के ऊपर। तो ऐसे कहा जाता है कि जो नीलाद्रि पर्वत है वो अनंत शेष का अवतार है। तो इसीलिए शंकराचार्य इधर बता रहे हैं निवासी नीलाद्रो, नीलाद्रि में निवास तो कर रहे हैं और अनंत, अनंत के चरण में, जो अनंत की चरण है नीलाद्रो, उधर निवास कर रहे हैं। रसानंद राधा सरस बपुरालिंगन सुख, पर निवासी नीलाद्रो, हालांकि जगन्नाथ जी नीलाद्रि में निवास कर रहे हैं, द्वारका में निवास कर रहे हैं, पर राधा सरस बपुर, बपुर मतलब शरीर, उसको आलिंगन का सुख को स्मरण करके, उस रस को स्मरण करके आनंद उठा रहे हैं कि कब मैं जाऊंगा वृंदावन, फिर राधा रानी का सारे गोपियों को आलिंगन करूंगा, यशोदा महारानी को आलिंगन करूंगा, नंद बाबा को आलिंगन करूंगा, गोप बालकों को आलिंगन करके उनके साथ अनेक नृत्य करूंगा और खेलूंगा। तो ये चिंता करते करते जगन्नाथ जी भाव विहोल होके नीलाद्रि में रह रहे हैं और कृष्ण का वृंदावन के स्मरण करने का जो भाव होता है द्वारका में, वो भाव जगन्नाथ जी का भाव है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। तो इस तरह द्वारका में कृष्ण हर समय वृंदावन की भाव में, वृंदावन की चिंतन करते थे, यशोदा महारानी को पुकारते रहते थे, मैया मैया। रात में गोपियों को पुकारते थे, सुबल को पुकारते थे, श्रीदामा को पुकारते थे, तो सारे रानी लोग परेशान हो जाते थे। तो एक दिन तो हो ही जाएंगे, आप अगर पागलों की तरह रात भर चित्कार करेंगे तो एक दिन सारे रानी लोग रोहिणी देवी को, तो वसुदेव की बहुत सारी पत्नियां थी, उनमें से देवकी और रोहिणी प्रमुख हैं। और रोहिणी, हालांकि देवकी वसुदेव जी के साथ मथुरा में कंस के कारागार में थे, पर रोहिणी जी वृंदावन में यशोदा महारानी के साथ थे। इसलिए रोहिणी जी को वृंदावन के सारे लीला पता था और सारे लीला का दर्शन किए थे। तो सारे रानी लोग ये सोच के कि अगर हम समझ जाएंगे कि ब्रजवासी और वृंदावनवासी किस तरह कृष्ण को प्रेम करते थे वृंदावन में, तो वो चीज अगर हम इधर दे देंगे तो भगवान पागल जैसा बात नहीं करेंगे। तो पहले तो जानना पड़ेगा कि क्या करते थे वृंदावनवासी, ब्रजवासी। तो सारे रानी लोग आयोजन किए एक बहुत बड़ा हॉल में, रोहिणी जी को सिंहासन में बिठा के, माइक्रोफोन साउंड सिस्टम लगा के, यूट्यूब रिकॉर्डिंग करके कि आप बताइए। पर रोहिणी जी बोले नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर कृष्ण और बलराम सुन लेते हैं गलती से भी तो वो वृंदावन भाग के चले जाएंगे और कोई नहीं रोक सकता है। तो सारे रानी लोग सुभद्रा मैया को, सुभद्रा देवी तो कृष्ण और बलराम की बहन है, जिनका शादी अर्जुन से हुआ था और आपको पता है किस तरह भगवान ने लीला करवाया था। तो सुभद्रा महारानी को द्वार पे खड़े कर दिए कि जब कृष्ण बलराम आएंगे आप सिग्नल दीजिए ऐसे और इधर कथा बंद हो जाएगा। तब रोहिणी राजी हुए और कथा चालू हुआ वृंदावन के बारे में, वृंदावन की महिमाओं के बारे में, वृंदावन की गायों के बारे में, वृंदावन की गोप सखाओं के बारे में, नंद बाबा के बारे में, ब्रजेश्वरी यशोदा महारानी के बारे में, फिर गोपियों के बारे में। और जब राधा रानी का बात आया, कृष्ण और बलराम कहाँ थे, दौड़ के ऐसे आए और कृष्ण बलराम को भाव विहोल होके दौड़ते हुए जब सुभद्रा महारानी देखे तो सुभद्रा महारानी इंगित करना भी भूल गए, क्योंकि उनका हाथ पूरा छोटा होके अंदर घुस गया। और कृष्ण और बलराम भी उनका, जैसे आप कब अचंभित हो जाते हैं, तो कृष्ण और बलराम
ये सोच के कि राधा रानी और ब्रजवासी हमको इतना प्रेम करते हैं, उनको छोड़ के हम इधर क्या कर रहे हैं, ऐसे करके मुंह खोल के आंख बड़े बड़े हो गए और अचंभित हो गए। और उधर नारद मुनि भी आ गए थे, कथा बाहर से सुन रहे थे, क्योंकि वो लेडीज ओनली कथा था, ओनली लेडीज वेर अलाउड। नारद मुनि तो सन्यासी शिरोमणि है, तो वो प्रवेश नहीं किए थे, पर बाहर से कान लगा के सुन रहे थे। तो जैसे ही भगवान का ये लीला रूप देखे तो नारद मुनि नृत्य करने लग गए, जोर जोर से नृत्य करने लग गए। और हमने सुना है नारद मुनि बीणा के साथ नृत्य करते हैं। जब बीणा का आवाज आया तो सारा कथा भंग हो गया कि क्या हो गया। सब जब बाहर आए तो देखे सुभद्रा महारानी खड़ी हैं, कृष्ण बलराम खड़े हैं, तो किसी को पता नहीं चला क्या हुआ। और नारद मुनि नृत्य करने लगे, हमने देख लिया। तो कृष्ण आनंदित होके नारद मुनि को बोले कि कुछ वरदान मांगो, मैंने तुमको दर्शन दिया, कुछ वरदान मांगो। तो नारद मुनि ने बताया कि जो दर्शन, दुर्लभ दर्शन आपने मेरे को दिया, वो दुर्लभ दर्शन आप पूरे ब्रह्मांड को दीजिए। तो कृष्ण ने नारद मुनि को बताया कि नीलाचल में मैं जगन्नाथ के रूप में आऊँगा पुरुषोत्तम क्षेत्र में, और यही रूप वृंदावन की भाव विहोल में, मैं द्वारका में किस तरह भाव विहोलित हो जाता हूँ, ये जो रूप है जगन्नाथ जी का रूप है, मैं सारे ब्रह्मांड को दूंगा। और जो कोई आके मेरे ये स्वरूप को दर्शन करेगा, इस रूप को गुणगान करेगा और मेरा प्रसाद ग्रहण करेगा, वो तुरंत उसको ब्रज भक्ति और ब्रज प्रेम मिल जाएगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस भाव में, राधा रानी के भाव में जगन्नाथ स्वामी का उपासना कर रहे थे और रथ में खींच के जगन्नाथ जी को वृंदावन लेके आ रहे थे। तो रथ यात्रा उत्सव है कृष्ण को पुनः वृंदावन में वापस लेने का। और श्री चैतन्य महाप्रभु हम सबको वृंदावन वापस लेके आने के लिए आए हैं, बस हमको राजी होना है जाने के लिए। We just have to agree to go back to Vrindavan and give up this envy towards others. हमको ये ईर्ष्या छोड़ना है, हिंसा छोड़ना है। और जैसे ही हमारे हृदय में हिंसा चला जाएगा और भगवान की नाम को, हरि नाम को प्रेम पूर्वक हम लेंगे, हमारा हृदय वृंदावन हो जाएगा। यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहसा नृमृगादया मित्राणि वाजितावाश धृतरुत्तर्षकादिकम् यत्र निर्वैरा। वृंदावन वो जगह है जहाँ पे निर्वैर, वैर मतलब एनिमिटी, एनवी। निर्वैर मतलब where there is no envy. If we really want to enter वृंदावन धाम, अगर हम वृंदावन धाम में प्रवेश करना चाहते हैं और जगन्नाथ जी को हमारे वृंदावन रूपी हृदय में खींच के लेके आना चाहते हैं, हमारे हृदय को निर्वैरा, we have to make our heart non-envious. यत्र निर्वैरा, यत्र नैसर्ग निर्वैरा। जब तक हमारा हृदय निर्वैर नहीं होगा, माश्चर्य मुक्त नहीं होगा, दूसरों का दोष देखने का हमको जब यह आदत नहीं जाएगा, तब तक हमारे हृदय में वृंदावन धाम सृष्टि नहीं होगा। और जितना भी हम हरि नाम करें, जितना भी हम भागवत अध्ययन करें, जितना भी हम भगवत गीता पढ़ें, जितना भी शास्त्र का अध्ययन करें, जितना भी श्लोक स्मरण कर लें, जितने भी मंगल आरती अटेंड कर लें, जितना भी भगवान को प्रसाद खिला लें, जितना भी खुद प्रसाद खा लें और जितना भी प्रसाद वितरण कर लें, जब तक हमारे हृदय में ये बैरी भाव, द्वेष नहीं जाएगा, तब तक हमारे हृदय में वृंदावन प्रेम, ब्रज प्रेम जागृत नहीं होगा और हम प्रेम पूर्वक भगवान का नाम संकीर्तन में नहीं ले सकते। लौल्यता, भगवान के प्रति लौल्यता,
वृंदावन ब्रज भक्ति की प्रति लौल्यता जागृत होगा जब हृदय से माश्चर्यता, एनवी चला जाएगा। मित्राणी वाजिता वास, अजित की वास है, वृंदावन धाम अजित की वास है। और मित्राणी, जब तक हम सबको भगवान का संतान के रूप में नहीं देखेंगे और जब तक हम सबको भगवान की संतान की तरह प्रेम नहीं करेंगे और सबके साथ मित्रता नहीं रखेंगे और ये द्वेष भाव हटाएंगे नहीं, तब तक हम कितना भी रथ खींच लें, भगवान नीलाचल से सुंदराचल गुंडीचा पहुंच जाएंगे पर हमारे हृदय में विराजमान नहीं करेंगे। अगर हम चाहते हैं भगवान हमारे हृदय में भी विराजमान करें और रथ यात्रा का उत्सव का जो मेन पर्पस है हमारे जीवन में हो, वो जीवन में हमारे जीवन में भगवान हमारे हृदय में आए रथ में विराजमान करके और हमारा हृदय वृंदावन बने, तब हमको ये द्वेष छोड़ना पड़ेगा और प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेना पड़ेगा। और ये द्वेष जाएगा जब हम नम्रता से भक्तों का सेवा करेंगे। तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। जब हम भक्तों का गुणगान करेंगे और अपना गुणगान की उपेक्षा नहीं करेंगे, अहंकार को त्याग करेंगे कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और उसको त्याग करके जब हम भक्तों का गुणगान करेंगे, भक्तों का सेवा करेंगे, जिस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु सेवा किए, उनके चरण कमल को पालन करके, तब जरूर हम वृंदावन धाम प्रवेश कर सकते हैं। और रथ यात्रा का जो उत्सव का जो मेन उद्देश्य है, जो चैतन्य महाप्रभु सिखा के गए हैं, नहीं तो किसी को पता नहीं था कि रथ यात्रा का गुह्य उद्देश्य क्या है। सबको पता था कि जगन्नाथ जी बीमार हैं और बीमार व्यक्ति उठ के थोड़ा घूमना फिरना चाहता है, इसीलिए घूम के चले गए। एवरीवन बिफोर श्री चैतन्य महाप्रभु केम, इवन इन ओडिशा, चैतन्य महाप्रभु आने से पहले किसी को रथ यात्रा का गुह्य उद्देश्य पता नहीं था। सब सोचते थे कि जगन्नाथ जी अभी बीमार हैं, बीमार व्यक्ति जब उठता है तो फिर थोड़ा घूमना चाहता है और वो घूमने जा रहे हैं। पर श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा का जो मूल उद्देश्य है कि कृष्ण को द्वारका से वृंदावन लेके जाना और उससे हमारे हृदय में लेके आना और हृदय को वृंदावन बनाना हरि नाम संकीर्तन करके, वो केवल श्री चैतन्य महाप्रभु बताए। तो इसलिए हम श्री चैतन्य महाप्रभु को विनम्र रूप से प्रार्थना करना चाहिए कि वो आए हैं हमको ये भाव को समझाने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का जुगल अवतार है और वृंदावन हम सबको लेके जाने के लिए आए हैं। श्री राधार भावे वे, ये गाना में हमने लिखा, वासुदेव घोष ये सुंदर सा गाना लिखे हैं जिसमें बताते हैं कि नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में, नीलाचल में शंख चक्र गदा पद्म जो पकड़ा हुआ है, वही भक्ति अभी नदिया में दंडा और कमंडलू, दंडा संन्यास दंडा और कमंडलू पकड़ के आए हैं। और यही व्यक्ति पहले रामचंद्र बन के आया था, रावण को वध किया था और कृष्ण होके गोलोक का वृंदावन प्रकाश किया था। पर यही भक्ति श्री राधार भावे, अभी राधा रानी का भाव में गौर अवतार गौरांग महाप्रभु के रूप में आए हैं। हरे कृष्ण नाम गौरा कौरीला प्रचार। और ये राधा रानी का भाव, वृंदावन का भाव हमारे हृदय में कब जागृत होगा? जब हरे कृष्ण महामंत्र का हम अपने जीवन में उसको ग्रहण करेंगे और दूसरे व्यक्तियों को उनके जीवन में ग्रहण करने का निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे। जिस तरह राधा रानी का भाव है कि हे कृष्ण, मैं वृंदावन आपको ये नहीं खींच के लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं दुखी हूँ,
क्योंकि ब्रजेश्वरी दुखी है, ब्रजवासी दुखी है, और उनका दुख देख के मेरा हृदय फट जा रहा है। श्री राधार भावे बे गौर अवतार, हरे कृष्ण महा नाम गौरा करिला प्रचार। वासुदेव घोष बोले कौरी जोड़ो हाथ। वासुदेव घोष हाथ जोड़ के बता रहे हैं, ये समझिए आप, जय गौरा से कृष्णा से जगन्नाथ। जो गौरांग महाप्रभु हैं वही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ जी हैं। कृष्ण जब वृंदावन के भाव में भाव विहोलित हो जाते हैं, वो जगन्नाथ बन जाते हैं। और उस जब वृंदावन भाव को सबको बांटने का कृपा के साथ, पात्र अपात्र ना देखिया, जो ब्रह्मा का दुर्लभ प्रेम है वृंदावन प्रेम, जब सबको बांटने का आते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो अंत्य लीला है वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के सामने बिताया, क्योंकि जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो राधा भाव में है, और श्री चैतन्य महाप्रभु भी राधा भाव में कृष्ण के अवतार है। तो इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान करने आए हैं, उस भाव से अगर हम रथ यात्रा का कथा सुनेंगे, रथ यात्रा उत्सव मनाएंगे, जगन्नाथ जी का स्मरण करेंगे, तो जगन्नाथ जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, जो हमने कल डिस्कस किया सारा प्रसाद, उस भाव से अगर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे तो जरूर इस जीवन में हमको वृंदावन की प्रेम प्राप्त होगा। तो हम सबको अनुरोध करते हैं कि हमको कोशिश करना चाहिए कि किस तरह हृदय से ये द्वेष को हटाना, और किस तरह द्वेष मुक्त होके प्रेम पूर्वक हमको भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री श्री जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा महामहोत्सव के, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।